ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज करेंगे चर्चा शुक्र ग्रह को लेकर के। शुक्र ग्रह जिनको लेकर के हमने अपना एक वीडियो भी बनाया था मार्च के महीने में, बल्कि मार्च से भी पहले ही बनाया था, फरवरी के लास्ट वीक में बनाया था। और वो ये था कि 2 मार्च 2025 से शुक्र ग्रह जो थे वो मीन राशि में अपनी उच्च राशि में हैं और वो 2 मार्च से वक्री अवस्था में आने वाले हैं। इसको लेकर के वीडियो हमने बनाया था। तो उसके क्या प्रभाव आप सभी 12 राशियों पर पड़ेंगे, अब हम इस विषय पर वीडियो बना रहे हैं और ये जानकारी आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है कि जो 2 मार्च 2025 को शुक्र ग्रह वक्री हुए थे, यानी कि उल्टी चाल चलना उन्होंने प्रारंभ किया था, अब वो 13 अप्रैल 2025 दिन रविवार की प्रातः 6:34 पर मार्गी हो रहे हैं। जी हाँ, अब वो सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। अब साथियों, क्योंकि वो पहले से ही अपनी उच्च राशि में चल रहे हैं, मीन राशि में, मीन राशि उनकी उच्च राशि है, तो मैं जैसा कि बार बार बोल रहा हूं कि 2 मार्च को वो उल्टी चाल चलना आरंभ किए थे और अब वो 13 अप्रैल से सीधी चाल चलना प्रारंभ करेंगे। तो अब जब ये सीधी चाल चलना आरंभ करेंगे उच्च राशि में रहते हुए, तो आप सभी 12 राशियों पर शुक्र ग्रह का किस प्रकार का प्रभाव देखने में आएगा। तो आप 12 राशियों पर जो भी प्रभाव देखने में आएगा उसकी चर्चा अब इसी कार्यक्रम के दौरान, इसी वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि 13 अप्रैल 2025 से जब शुक्र मार्गी हो जाएंगे, यानी कि डायरेक्ट हो जाएंगे, सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे अपनी उच्च राशि मीन में, तो उनके किस प्रकार के परिणाम सामने आएंगे। वैसे आपको यह भी बता दें कि शुक्र अकेले नहीं बैठे मीन राशि में उच्च के, उनके साथ बैठे हैं उनके परम मित्र ग्रह राहु, परम मित्र ग्रह शनि और परम मित्र ग्रह बुध। 3 मित्र ग्रह उनके साथ बैठे हुए हैं। हालांकि राहु महाक्रूर और पापी ग्रह हैं, क्रूर तो शनि भी ग्रह हैं, लेकिन राहु बहुत अत्यंत क्रूर और पापी ग्रह माने जाते हैं। शुक्र के साथ बैठे हैं, शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं शुभता में तो कमी करते ही हैं। लेकिन चलिए देखते हैं किस प्रकार के रिजल्ट्स आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को मिलने की यहाँ पर संभावना दिखती है शुक्र के मार्गी होने पर 13 अप्रैल से। तो साथियों, मेष लगन राशि की बात करेंगे सबसे पहले, जिनका कि एरीज असेंडेंट है। तो आपके द्वादश भाव में शुक्र जो है वो द्वितीयेश होके और सप्तमेश होके द्वादश भाव में उच्च राशि के होकर के बैठे हैं, जो कि अब मैंने जैसा कहा कि 13 अप्रैल को मार्गी हो जाएंगे। उदित अवस्था में ये पहले से ही है। अब इनका बुध के साथ संबंध, बुध जो कि तृतीयेश और षष्ठेश है, उनके साथ इनका संबंध, और शनि जो कि भाग्येश और कर्मेश और एकादश शेष है, लाभ भाव के भी स्वामी है, उनके साथ बैठ करके ये राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और साथ में राहु भी बैठे हैं। तो साथियों, मैं अब आपको बताना चाहूंगा कि रिजल्ट्स क्या निकलेंगे इन तीनों चारों ग्रहों के मिलाकर के। रिजल्ट्स ये निकलने वाले हैं कि देखिए, खूब आपको धन का आगमन बना रहेगा, क्योंकि राजयोग बना हुआ है और राजयोग बनने से आप अपने करियर में भी बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छी सफलता अर्जित करेंगे। दूसरी बात, आपको धन का लाभ भी बराबर होगा, मगर खर्चे भी आपके काफी ज्यादा रहेंगे। और ये जो खर्चे होंगे ये आप अपने शौक पूरे करने के लिए ही खर्चे ज्यादा करेंगे, यानी कि अपने ऊपर पैसा खर्च अधिक करेंगे और अपने मित्रों के ऊपर। कहीं आप पार्टी वगैरह भी अपनी तरफ से होस्ट कर सकते हैं, उसको भी इवेंट कोई वगैरह, उसका जो है क्या कहते हैं आप कोई ना कोई इस तरीके की पार्टी मित्रों को दे सकते हैं, या उसमें आपका धन का खर्च हो सकता है, या कहीं दूर जा सकते हैं घूमने के लिए अपने मित्रों के साथ पिकनिक वगैरह पे, वहां भी आप खर्चा काफी कर सकते हैं। तो इस तरीके, लेकिन इनकम में भी आपके कमी नहीं है, लेकिन खर्चा भी जो करें वो बहुत सोच समझ करके करें, ताकि आपका बजट ना बिगड़ने पाए। ये बात हम आपसे बताना चाहेंगे। हालांकि करियर को लेकर के भी चीजें अच्छी रहेंगी और करियर में भी आप सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में अपने स्पाउस के साथ इन्हीं बातों को लेकर के कुछ डिफरेंसेस आपके रह सकते हैं। यही जो खर्चे की बात हम कर रहे हैं, ये बात आपके स्पाउस को हो सकता है पसंद ना आए। और अगर आप कहीं पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में भी आपका थोड़ा सा पार्टनर के साथ विवाद पैदा हो सकता है। आगे बात करते हैं वृषभ लगन राशि के जातकों को किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे शुक्र के 13 अप्रैल को मार्गी होने पर, यानी कि सीधी चाल चलने पर। तो बताना चाहेंगे, वृषभ राशि के लॉर्ड तो स्वयं शुक्र देव ही हैं साथियों, वीनस है। और वीनस जो है आपके 11th हाउस में चार्ट में अपनी उच्च राशि मीन में बने हुए हैं, जहां पर राहु, शनि और बुध का भी उनको साथ मिला हुआ है। अब क्योंकि बुध जो है ये आपके चार्ट में द्वितीयेश है और पंचमेश है, और जो शनि है
वो भाग्येश और कर्मेश हैं। तो ये बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण शुक्र का शनि और बुध के साथ हो रहा है। तो यहाँ पर इनकम जो है आपकी बहुत अच्छी रहेगी और कहीं से रुका हुआ भी धन आपको प्राप्त हो सकता है। ऐसी जगह से जहां पर कभी पहले आपने कोशिश की हो, कहीं आपने किसी को पैसा दिया हो, उसके बाद उधार जिसको भी दिया हो या जहां पर भी आपने पैसा लगाया हो, वहां से आपने अगर पैसा निकालना चाहा होगा तो आपको नहीं निकल पाया होगा, दिक्कतें आई होंगी। लेकिन अब वो समय होगा कि अगर आप थोड़ी कोशिश करेंगे तो आपको रुका हुआ धन आपका या फंसा हुआ पैसा भी आपको वापस मिल सकता है। मित्रों का भी भरपूर सहयोग मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा मित्रों को पर जो नए मित्र आप बनाते हैं, अपने मित्रों की सूची में, फ्रेंड लिस्ट में जो नए मित्र ऐड करते हैं आप, वो जरा थोड़ा सोच समझ करके ही करें, क्योंकि हो सकता है कि उनकी जो संगत है या जो उनका साथ है वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इस बारे में आप जब भी नए मित्र अपने बनाते हैं तो ये सब चीज देखभाल लें, अन्यथा आपको भी नुकसान उनकी मित्रता से उठाना पड़ सकता है। साथियों, जहां तक इस बात का प्रश्न है कि धन की स्थिति, तो धन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। धन चाहे वो आगमन हो या धन का संचय हो। और जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले या हायर स्टडीज वाले, दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स वृषभ लगन राशि के बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति करेंगे और करियर में भी आप अभूतपूर्व सफलता प्राप्ति के आपके लिए योग बन रहे हैं 13 अप्रैल से, जब से शुक्र मार्गी होने जा रहे हैं। उच्च राशि के लग्नेश हैं। साथ ही थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य की कमी जरूर बनेगी आपके लिए, तो उसका ध्यान भी आपको रखना है। स्वास्थ्य में कमी नहीं रहनी चाहिए आपके, तो इसका अगर आप ध्यान करेंगे, केयर करेंगे, तो स्वास्थ्य में आप जो है अपना मेंटेन कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं मिथुन लगन राशि के जातकों को लेकर, जिनका की जेमिनी असेंडेंट बनता है। तो आपके दशम भाव में शुक्र जो है अपनी उच्च राशि मीन में अपने मित्र ग्रह बुध, शनि और राहु के साथ विराजमान है। अब क्योंकि बुध जो है वो लग्नेश है और चतुर्थेश है, और शुक्र स्वयं पंचमेश है और द्वादशेश है, और द्वादशेश और शनि जो है, शनि साथियों अष्टमेश और नवमेश यानी कि भाग्येश भी है। तो भाग्येश का बैठना अपने पंचमेश के साथ ये महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण कर रहा है। तो लक्ष्मी जी की कृपा भी आपके ऊपर बनेगी। और इतना ही नहीं, आपको दूर दराज की यात्राएं करने से बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। आप ओवरसीज भी ट्रेवल कर सकते हैं, ओवरसीज की भी यात्राएं आप कर सकते हैं। इसका भी बहुत अच्छा प्रबल योग बना हुआ है, यात्राओं पर जा सकते हैं, विदेश यात्रा के योग बनेंगे। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि देखिए, भाग्य का तो साथ आपको मिलेगा ही, साथ ही जो आपके घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका भी भरपूर प्यार और आशीर्वाद आपके सिर पर बना रहेगा। रहा प्रश्न करियर का, करियर में भी अभूतपूर्व सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे, मगर जल्दबाजी में कोई कार्य गलत ना कर बैठे, इस बात का ध्यान रखिए। जो भी कार्य करें पूरे तसल्ली के साथ करें, जल्दबाजी में ना करें, अन्य या किसी काम को करने में कोई शॉर्टकट वगैरह भी रूट एडॉप्ट ना करें। कोई भी रास्ता ऐसा ना अपनाएं कि जिससे बजाय समय पर काम होने के और कार्य बिगड़ जाए और उसमें डिले हो जाए, क्योंकि राहु भी वहां पर बैठे हैं। तो राहु भी जो है कहीं ना कहीं इस बात की जो है एक तरीके से संभावना पैदा कर रहे हैं आपके लिए। और वैसे करियर में हर तरीके से आप आगे बढ़ने वाले हैं। उन्नति और सफलता प्राप्ति के पूर्ण रूप से योग आपके लिए बने हुए हैं, और उसके आपको अपने कार्यों के सिलसिले में विदेश यात्रा या दूर दराज की लंबी यात्राओं पर भी जाना पड़ सकता है, जो कि आपके लिए बहुत सुखद और सफल रहेंगी। स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा करेंगे, चाहे हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स हों मिथुन लगन राशि के, चाहे नॉर्मल एजुकेशन वाले, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे और सुख साधन का पूरा लाभ आप लेने वाले हैं, सुख साधनों का। अब आगे बात करते हैं कर्क लगन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, कि शुक्र जो है जब 13 अप्रैल 2025 रविवार के दिन प्रातः 6:34 पर मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे, तो आपको किस प्रकार के रिजल्ट देंगे कर्क लगन राशि के जातकों को। तो देखिए, आपके चार्ट में शुक्र जो है अपनी उच्च राशि मीन में आपके चार्ट में नवम भाव में बैठे हुए हैं, 9th हाउस में, और बैठे हुए हैं ये बुध, शनि और राहु के साथ। अब बुध जो है आपके चार्ट में द्वादशेश है और तृतीयेश है, और शनि जो है सप्तमेश और अष्टमेश है। अब क्योंकि सप्तमेश चतुर्थेश स्वयं शुक्र है और लाभेश, तो ये बहुत एक अच्छा राजयोग का निर्माण आपके लिए हो रहा है। तो भाग्य का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा आपको। और दूसरी बात वो ये कि आप मेहनत करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। मेहनत जितनी करनी होगी, जितनी आवश्यकता होगी करने की, उतनी मेहनत अवश्य करेंगे। बेशक चाहे आपके अंदर से इच्छा जागृत हो कार्य करने की या ना हो, लेकिन कार्य करेंगे जरूर। छोटी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए अच्छे परिणाम ले के आ सकती, लंबी दूरी की यात्राओं से भी लाभ मिलेगा और सुख सुविधाओं का भी लाभ लेंगे। धन का लाभ इनकम के रूप में अच्छा मात्रा में रहेगा। और अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं
तो पार्टनरशिप में भी पार्टनर के साथ अच्छी आपकी एक तरीके से बॉन्डिंग रहेगी और पार्टनरशिप में अच्छा आपको लाभ भी अर्जित होगा। वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद रहेगा। अपने स्पाउस के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा रहने वाला है साथियों। तो इस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने की यहाँ पर पूरी संभावना। और ये भी बताते चलें आपको कर्क लग्न राशि के जो जातक हैं कि जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं आपके, उनके साथ भी आपका तालमेल बहुत अच्छा बना रहेगा। आगे बात करेंगे सिंह लग्न राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की लियो असेंडेंट बनता है। अब जिनका लियो असेंडेंट बनता है उनके चार्ट में जो शुक्र हैं अष्टम भाव में उच्च राशि के बने हुए हैं, अपनी मीन राशि उच्च में बने हुए हैं। अब ये जो है अपने 3 मित्रों के साथ यहाँ बैठे हैं, राहु, बुध और शनि। बुध जो है आप सिंह लग्न राशि के जो जातक हैं उनके चार्ट में एकादश भाव और द्वितीय भाव के स्वामी हैं, यानी कि लाभेश भी हैं, धनेश भी हैं, लाभ के भी स्वामी हैं और आपके धन भाव के भी स्वामी हैं। और शुक्र जो है वो 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और 10th हाउस के लॉर्ड हैं। शनि साथ में बैठे हैं तो शनि जो है 6ठे भाव के और 7वें भाव के। तो ये कुल मिलाकर के देखिए वहां पर क्या कहते हैं, लाभेश भी और धनेश भी बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर के आप सिंह लग्न राशि के जातकों के लिए धन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, चाहे वो लाभ के रूप में हो या कहीं आप अपना पैसा सेव करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके रिटर्न्स के रूप में हो। बहुत अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे, अच्छी जगह आपका पैसा इन्वेस्ट या सेव होगा और लाभ भी बहुत अच्छी मात्रा में आपको धन का होने वाला है। और करियर में भी आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, काफी अच्छा करेंगे आप और उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे आपके लिए। आप आगे बढ़ेंगे और आपके जो बॉस हैं आपके कार्यों से बहुत अत्यधिक प्रसन्न रहेंगे। और अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में भी आपका जो व्यापार है वो काफी तीव्र गति से ग्रो करेगा। अचानक अगर आप कहीं जॉब में हैं तो अचानक उन्नति के योग बनेंगे, अचानक सडन गेन एक साथ। और पराक्रम में भी कोई कमी आपके नहीं रहने वाली है साथियों। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद है, मगर स्पाउस के हेल्थ को लेकर के कुछ थोड़ी बहुत समस्या बन सकती है। आगे बात करते हैं कन्या लग्न राशि के जातकों को लेके, जिनका की विर्गो असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में शुक्र जो है वो 7th हाउस में अपनी उच्च राशि मीन में बैठे हैं अपने 3 मित्रों के साथ, राहु, शनि और बुध के साथ। अब बुध जो है आपके चार्ट में लग्नेश है और दशमेश है, प्रोफेशन के करियर के लॉर्ड है। और शनि जो है पंचमेश और षष्ठेश है। तो यहाँ पर इनका बैठना बहुत सुंदर राजयोगों का निर्माण है। सबसे पहली बात तो यह है कि धन कोष में वृद्धि, और धन कोष में वृद्धि के साथ साथ आपका घर परिवार के सदस्यों के साथ काफी अच्छा मेल मिलाप रहने वाला है। छोटी छोटी बातों को लेकर के जरूर कुछ मनमुटाव रह सकता है, लेकिन ओवरऑल आपका संबंध अच्छे चलेंगे। करियर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहने वाला है। आपके लिए भी उन्नति के बड़े अच्छे मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं, आप भी काफी अच्छा करने वाले हैं। और भाग्य का भी साथ, क्योंकि जो शुक्र हैं वो भाग्येश भी हैं, नवम भाव के और द्वितीय भाव के लॉर्ड हैं आपके चार्ट में, तो भाग्य का भी सपोर्ट काफी अच्छा मिलेगा आप। और जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले वो भी या हायर स्टडीज वाले, दोनों ही काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे शुक्र के कारण। और आपके जो शत्रु हैं या जो विरोधी हैं वो भी थोड़ा शांत रहेंगे। और रोग जो है वो थोड़ा परेशान कर सकते हैं आपको थोड़ा सा, तो अपने स्वास्थ्य को भी केयर करिएगा, स्वास्थ्य को लेके लापरवाही ना करें, इस बात का ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन आपका काफी संतुष्टिपूर्ण रहने वाला है। छोटी मोटी कोई जैसे ऊंच नीच हो जाती है उसकी बात नहीं करते, बाकी ओवरऑल बात कर रहे हैं, वैवाहिक जीवन सुखद है। आगे बात करते हैं जो हमारे तुला लग्न राशि के जातक हैं, जिनका कि लिब्रा असेंडेंट बनता है। तो लिब्रा असेंडेंट के जातकों से बताना चाहेंगे कि शुक्र जो है 6ठे भाव में उच्च राशि मीन में बैठे हुए हैं, वहीं पर वो 13 अप्रैल को मार्गी हो जाएंगे, उल्टी चाल चलना बंद कर देंगे, सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। उदित अवस्था में वो पहले से ही हैं। कहने का भाव हुआ कि शुक्र जो है पहले से काफी अच्छी मजबूत पोजीशन में आ रहे हैं। और फिर अपने 3 परम मित्रों के साथ बैठे हैं, एक तो राहु, दूसरे शनि, तीसरे बुध। अच्छे राजयोगों का निर्माण भी हो रहा है। अब राजयोग का क्या निर्माण हो रहा है, शुक्र तो खुद तुला राशि के लॉर्ड हैं, तो लग्नेश भी हैं आपके चार्ट में और 8th हाउस के भी लॉर्ड हैं। दूसरा शनि जो बैठे हैं उनके परम मित्र वो चतुर्थेश और पंचमेश होकर के उनके साथ बैठे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा राजयोग है, लग्नेश का, चतुर्थेश का, पंचमेश के साथ बैठना। उधर बुध जो है वो नवमेश हैं और द्वादशेश। तो यहाँ पर आपको दूर दराज की यात्राओं से बड़ा लाभ मिलेगा और दूर दराज की यात्राओं के बड़े अच्छे योग बने हुए हैं। भाग्य का भी बड़ा अच्छा सपोर्ट मिलेगा। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, और उनकी नहीं रहेगी, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। सुखों का भी आप लाभ लेते रहेंगे। और अचानक तुला राशि के जातक अगर कहीं जॉब में है तो अचानक आपकी तरक्की के भी योग बने हुए हैं, अचानक आपकी तरक्की हो सकती है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने वाली है, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। और जो आप कर्ज वगैरह भी लेना चाहते हैं
या उतारना चाहते हैं, दोनों में से जो भी कार्य आप करना चाहते हैं उसमें भी आप सफल होंगे। शत्रु शांत रहेंगे। बात करेंगे वृश्चिक लगन राशि के जातकों को लेकर, जिनका कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है। तो आपके चार्ट में शुक्र जो है वो पंचम भाव में अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं। अभी तक वक्री चल रहे थे 2 मार्च से, लेकिन 13 अप्रैल से जैसा मैंने कहा कि वो सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे, तो शुक्र की स्थिति और अच्छी हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। और इतना ही नहीं, साथ में उनके 3 परम मित्र ग्रह भी बैठे हुए हैं, राहु, बुध और शनि। अब बुध जो है ये तो आपके चार्ट में लाभेश है, यानी कि आपके इनकम के लॉर्ड हैं, और एक अष्टम भाव के भी लॉर्ड हैं। स्वयं शुक्र जो है वो 7th हाउस के और द्वादश भाव यानी 12th हाउस के लॉर्ड हैं, और शनि जो है ये तृतीयेश और चतुर्थेश है। जी हाँ, तो आपका पराक्रम में भी वृद्धि है, सुख साधनों का भी लाभ आप ले रहे हैं, लेंगे। और इतना ही नहीं, घर के बड़े बुजुर्गों का भी आपके ऊपर पूरा प्यार और आशीर्वाद बना रहेगा। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन उनका बना रहेगा। वैवाहिक जीवन सुखद है, मगर स्पाउस के हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा। संतान की ओर से भी माता पिता को काफी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, लेकिन बीच बीच में हो सकता है कि आपके जो मेहनत है या जो परिणामों की प्राप्ति है उसमें थोड़ा सा रुकावट आ सकती है, लेकिन जो भी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे बहुत अच्छे मिलेंगे, यानी कि माता पिता को आपके द्वारा। और धन का लाभ प्रचुर मात्रा में आपके लिए बना रहेगा, धन का लाभ होता रहेगा आपको, क्योंकि एक अच्छा राजयोग बना हुआ है। और अपने करियर में भी आप काफी कुछ ठीक करेंगे, काफी अच्छा करेंगे, अपने करियर में सफलता प्राप्त करेंगे, समय पर अपने कार्यों को पूरा करेंगे, और जो भी पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं उनको भी आप पूरा कर सकते हैं। ये वो समय है, और सबका आपको सहयोग बराबर मिलेगा, पूरा सहयोग मिलेगा, और आपका भी पूरा प्रभाव सभी पर जमा बना रहेगा अपने कार्य क्षेत्र, और मेहनत भी अच्छी करेंगे आप, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। ये शुक्र के कारण इतने लाभ आपको मिल रहे हैं, जो शुक्र ने जो राजयोग बनाया है शनि और बुध राहु के साथ। आगे बात करते हैं धनु राशि के, जो धनु लगन राशि के जातक हैं, जिनका की सेजिटेरियस असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में जो शुक्र है ये चतुर्थ भाव में उच्च राशि में बने बैठे हैं अपने 3 मित्रों के साथ, राहु, बुध और शनि के साथ। अभी तक ये उल्टी चाल चल रहे थे, अब ये सीधी चाल चल रहे हैं 13 अप्रैल 2025 दिन रविवार से। अब जब इनकी 13 अप्रैल को सीधी चाल हो जाएगी, उसके बाद से जो आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी, कोई नवीन वाहन आदि खरीद सकते हैं, कोई भवन खरीद सकते हैं अपने लिए, आपके सुख साधनों में वृद्धि, और करियर में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं आप, और उसके लिए आपको उन्नति भी प्राप्त हो सकती है, पदोन्नति, आप आगे बढ़ सकते हैं, कुछ अच्छे उन्नति के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। धन की स्थिति भी आपके लिए काफी अच्छी रहेगी, अपने रोजगार या व्यापार से आपको अच्छी आय होगी, अच्छी इनकम होगी, लाभ अच्छा खासा रहेगा, और पराक्रम भी आपका अच्छा बना रहेगा। धन का संचय भी करेंगे, धन के आगमन के साथ साथ अच्छे ढंग से करेंगे, अच्छी जगह पर करेंगे, प्लानिंग के साथ करेंगे, और उसमें अच्छा रिटर्न भी हासिल होगा। रहा प्रश्न के भाई वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, सुखद रहेगा, और अपने स्पाउस के साथ आपकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, और पार्टनरशिप में भी अच्छा लाभ अर्जित करेंगे। बात करेंगे आगे मकर लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है। तो शुक्र जो है उच्च की राशि में, अपने मीन राशि में 3rd हाउस में आपके चार्ट में बैठे हैं अपने 3 मित्र ग्रहों के साथ। कौन कौन से वो 3 मित्र ग्रह? राहु, बुध और शनि। तो बुध जो है आपके चार्ट में भाग्येश है और षष्ठेश है, 6ठे भाव के स्वामी है, 9वें भाव के। और शनि जो है वो लग्नेश है और द्वितीयेश है, और लग्नेश या द्वितीयेश का शुक्र के साथ बैठना जो कि पंचमेश और दशमेश है, आहा कितना सुंदर राजयोग का निर्माण है। तो भाई आप जो है अपने कार्य क्षेत्र में अद्भुत सफलता प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। अच्छा परिश्रम करेंगे, परिश्रम करके अपने भाग्य को भी पूरा प्रबल करेंगे, भाग्य का सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा, और हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। देखिए रुकावटें तो जरूर आएंगी, कार्यों में रुकावट पैदा करने वाले भी होंगे, लेकिन आप उन सब की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते जाइए, और आगे बढ़ते रहेंगे। ग्रह आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं आगे बढ़ने में, सफलता प्राप्ति में। तो ये वो समय है कि जिसका आप लाभ ले सकते हैं। और साथियों, करियर में अच्छी उन्नति, सफलता प्राप्ति के ये सब मैंने बताया आपको योग हैं। दूसरा, आप शत्रुओं से, रोगों से भी जीत सकते हैं, रोग भी आपके शांत होंगे, शत्रु विरोधी भी शांत रहेंगे। इतना ही नहीं, पंचमेश जो है शुक्र है, पंचम भाव के लॉर्ड। तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हो या हायर स्टडीज वाले, आप मकर लगन राशि, आप दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी जाने वाली हैं, अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं। बेशक उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत ही क्यों ना करनी पड़े, अगर परिणाम अच्छे और बेहतर आ रहे हैं तो उसके लिए मेहनत भी अगर कर ली जाए थोड़ी, तो कोई बुराई नहीं समझते हम। पराक्रम हम कह ही चुके हैं आपका बहुत अच्छा रहने वाला है।
परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन काफी अच्छे रहेंगे और धन कोष में भी वृद्धि आपके होती हुई दिख रही है। तो इतने सारे लाभ जो हैं अकेले शुक्र के उच्च राशि में बैठने से, मार्गी होने से 13 अप्रैल से इतने अच्छे परिणाम आपको मिलने जा रहे हैं। अब आगे बात करते हैं कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, जिनका की एक्वेरियस असेंडेंट है। आपके चार्ट में जो शुक्र हैं वो सेकंड हाउस में अपनी उच्च राशि मीन में बैठे हुए हैं अपने 3 मित्रों के साथ, बुध, शनि और राहु। और क्योंकि यहाँ पर 3 ग्रहों के साथ शुक्र बैठे हुए हैं, शुक्र स्वयं नवमेश है आपके चार्ट में और चतुर्थेश है, यानी कि आपके लिए योगकारी ग्रह हैं। और नवमेश और चतुर्थेश का द्वितीय भाव में, सेकंड हाउस में बैठना यानी शुक्र का उच्च राशि में, तो धन की स्थिति को मजबूत और बेहतर बनाने वाला है। भाग्य का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। हायर स्टडीज में भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। और अगर आपको दूर दराज की यात्राएं करने का कोई अवसर प्राप्त होता है तो वो उससे भी आपको लाभ होगा और इसकी संभावनाएं काफी ज्यादा हैं कि आपको दूर दराज की यात्राओं के मौके मिलेंगे। विदेश यात्रा भी संभव है, लेकिन जहां भी जाएंगे उसका पूरा आनंद लेंगे। और धन कोष में भी आपके वृद्धि होती हुई दिख रही है। सभी के साथ व्यवहार आपका बहुत अच्छा व्यवहार रहने वाला है। स्टूडेंट्स की बात करें, चाहे हायर स्टडीज वाले चाहे नॉर्मल स्टडीज वाले, दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को अच्छे परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं अपनी पढ़ाई से संबंधित। और बुजुर्गों का भी पूरा प्यार और आशीर्वाद आपके सर पे बना रहेगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे सभी के साथ, बावजूद इसके कि कभी कभी आपकी जो जवान है वो फिसल जाती है, कहना कुछ चाहते हैं कह कुछ चाहते हैं, ऐसा अभी भी होगा। तो काफी तो लोग अब आपकी आदत को पहचान गए हैं और जो नहीं जानते हैं वो थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं आपकी बातों को सुन के, लेकिन जो आपसे वाकिफ हैं उनको फील नहीं होगा। व्यवहार आपका सभी के साथ बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई सिंगर वगैरह हैं तो ये वो समय है जब आप अपनी एल्बम रिलीज कराएं, तो उसमें भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल सकता है पब्लिक का आपको। और इसके अतिरिक्त संतान के द्वारा भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति माता पिता को होने वाली है 13 अप्रैल के बाद से। साथियों, अब आगे बात करना चाहेंगे कि जो भी धन की इनकम आपको होगी लाभ के रूप में, उसको आप व्यर्थ में इधर उधर अनावश्यक तौर पे खर्च नहीं करेंगे, उसको जोड़ेंगे, सेव करेंगे, जो कि एक अच्छी हैबिट है। अब आगे बात करते हैं अंत में मीन लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, यानी कि जिनका की पाइसेस असेंडेंट बनता है। अब जिनका पाइसेस असेंडेंट बनता है तो आपके लिए बताना चाहेंगे कि शुक्र जो है वो अपनी उच्च राशि मीन में आपके चार्ट में लगन भाव में बैठे हैं। और किसके साथ बैठे हैं? शनि, बुध और राहु अपने तीनों मित्रों के साथ। बहुत सुंदर राजयोगों का निर्माण इन्होंने किया हुआ है, क्योंकि शनि जो है वो आपके चार्ट में लाभेश और द्वादशेष दोनों है। और इतना ही नहीं, वहां पर शनि तो बैठे ही हैं, साथ में बुध भी बैठे, और बुध जो है वो चतुर्थेश है और सप्तमेश है। जी हाँ, साथ में राहु भी है। और स्वयं शुक्र जो है 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और 8th हाउस के। हालांकि ये योग कारक नहीं है आपकी चार्ट में, लेकिन ग्रहों ने ऐसा संयोग पैदा कर दिया है, ऐसा राजयोग बना दिया है कि उसका तो लाभ आपको मिलना ही है। तो साथियों, आपको बताना चाहेंगे, जैसा मैंने अभी बताया है ग्रहों की स्थिति के विषय में भी, बुध और शनि के बारे में भी, तो यहाँ पर आप बहुत सारे कार्य, जो भी करने वाले कार्य हैं, सभी में अपनी बुद्धि का भरपूर आप उपयोग करेंगे। बुद्धि के ही द्वारा आप अपने कार्यों को पूरा करेंगे। साथ में रोमांटिक भी काफी मूड रहेगा आपका, रोमांस आपके अंदर रहेगा भरा हुआ, लेकिन उसको आप जाहिर नहीं कर पाएंगे, उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शनि भी वहां पर बैठे हैं। अब शनि क्योंकि द्वादशेष है, साथ में बुध भी बैठे हैं चतुर्थेश, तो ये भी आपके ओवरसीज ट्रेवल का योग बना रहा है, विदेश यात्रा का योग, और सुख सुविधाओं का भी पूरा लाभ। धन के आगमन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। मित्रों का भरपूर सहयोग प्राप्त करेंगे और मित्रों के सहयोग के साथ साथ धन का व्यय भी काफी अधिक करेंगे और अपने मित्रों पर ही करेंगे। तो आप सावधान करना चाहेंगे आपको, आप जो है अपने मित्रों पर भी इतना पैसा खर्च ना करें। कोई इवेंट वगैरह अरेंज कर सकते हैं आप अपनी तरफ से, उसमें खर्चा उठा सकते हैं, तो ऐसा ना करें। तो साथियों, अब आगे बात करेंगे कि देखिए आपके जो भी हमारे ये सब तीनों ग्रह हैं, राहु, बुध और शनि, शुक्र के साथ, तो लाभ का भी पूरा, सुख सुविधाओं का लाभ आप पूरा लेने वाले हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा व्यतीत होगा आपका। और दूसरा, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका प्यार आशीर्वाद आपके सर पे थोड़ा बहुत जरूर बना रहेगा। धन का आगमन जितना होगा उसमें खर्च में अधिकता भी रहेगी, और ये खर्च जो है आप यात्राओं पे भी कर सकते हैं, अपने मित्रों पे भी कर सकते हैं, और भी दूसरे कार्यों में कर सकते हैं। तो साथियों, अब जो हम आपको बता रहे हैं कि पराक्रम के विषय में, पराक्रम भी आपका अच्छा रहने वाला है। पराक्रम भी इतना रहेगा कि भाई आप अपने कार्यों को पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे। जो कार्य आपको मिले हैं, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो भी आप फुलफिल जरूर करेंगे आज के ही दिन। मगर क्योंकि शनि भी साथ में है, तो एक दिमाग तो आपका करेगा कि आपको जो भी रिजल्ट्स अचीव करने हैं कि उसमें कोई शॉर्टकट यूज किया जाए या कोई गलत प्रैक्टिस यूज करके उसको हासिल किया जाए। मगर शनि भी वहीं पर बैठे हैं, जो कानून के तराजू को हाथ में लेकर के रहते हैं, तो वो आपको इन कामों के लिए रोकेंगे कि नहीं, कोई गलत रास्ता नहीं अडॉप्ट करना, कोई शॉर्टकट अडॉप्ट नहीं करना, हमें तो जिस तरीके का जो रास्ता
हमें दिखाया गया उसी पर चलना है और सफलता का क्या है थोड़ा देर से मिल जाएगी, ऐसा मन बना करके कार्य करेंगे और उसमें फिर सफलता की प्राप्ति की पूरी संभावना। प्रिय साथियों, ये था आप हमारे सभी 12 लगन राशियों के जातकों पर शुक्र देव के मार्गी होने के उपरांत पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा। और जैसा मैंने कहा कि मार्गी हो रहे हैं 13 अप्रैल 2025 को, यानी कि सीधी चाल। और उनकी सीधी चाल अपनी उच्च राशि मीन में अपने 3 मित्र ग्रहों के साथ बड़े उत्तम परिणाम आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को जो देने जा रही है, उसी की चर्चा अभी आपके साथ हमने, और हम ये आशा करते हैं ये चर्चा आपको बेहद पसंद आएगी और आप अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ। और ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आपको इसी प्रकार के वीडियोस एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी हम बनाते हैं चाहिए हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको बराबर मिलते रहें, तो आप बेल आइकन प्रेस जरूर करें, तो ही आपको ये सारे वीडियो जो भी हमारे द्वारा तैयार किए जाएंगे वो आप तक पहुंचेंगे। तो साथियों, शुक्र के मार्गी होने पर शुक्र के द्वारा मिलने वाले 12 लगन राशि के जातकों को जो प्रभाव होंगे उसकी चर्चा अब हम आपसे कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो साथियों, इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।